नमस्कार, पंजाबकेसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। भाजपा ने दलित समाज के चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारकर सपा को घेरने की कोशिश की है। जातीय समीकरण साधने के साथ ही भाजपा ने चंद्रभान के जरिए सपा सांसद अवधेश प्रसाद के उस नारे का जवाब देने की कोशिश की है जो सपा उम्मीदवार के तौर पर अवधेश प्रसाद ने अयोध्या सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। माना जा रहा है कि भाजपा ने अवधेश के इसी नारे के जवाब में अब की बार दलित वोटों की काट के लिए चंद्रभान पासवान पर ही दांव लगाकर सपा को घेरने की कोशिश की है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारने के बाद से ही भाजपा सपा सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद की सीट पर कब्जा करने के लिए दलित समाज के ही एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो मजबूत टक्कर दे सके। इसके लिए पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे में चंद्रभान का नाम मजबूती से सामने आया था। इसलिए भाजपा ने विपक्ष के दलित उम्मीदवार के सामने चंद्रभान को टिकट देने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम को देखते हुए भाजपा भी यह समझ चुकी थी कि इस बार उपचुनाव में अयोध्या, काशी व मथुरा जैसे धार्मिक एजेंडा के बजाय सपा के नारे को ही हथियार बनाकर मुकाबले में उतरना फायदेमंद होगा। इसी लिहाज से ही भाजपा ने भी दलित वोट की काट के लिए दलित समाज से ही उम्मीदवार देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर दलित मतदाता ही निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। उसमें भी दलित समाज की संख्या सबसे अधिक है। यही वजह है कि पिछले कई चुनावों से सपा दलित समाज के ही पुराने और वरिष्ठ अवधेश प्रसाद पर दांव लगाकर सफल होती रही है। चुनावी इतिहास के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1991 से अब तक के सभी चुनावों में इसी सीट पर भाजपा को सिर्फ 2 ही बार जीत मिली है। यानी सियासी तौर पर इस सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। सूत्रों की माने तो भाजपा इस बार रणनीति बदलते हुए एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश में जुटी थी जिसकी छवि निर्विवाद हो और बुजुर्ग सपा नेता अवधेश प्रसाद के मुकाबले दलित समाज के युवा वर्ग में अच्छा प्रभाव छोड़ सके। ये भी माना जा रहा है कि पुराने नेताओं के बजाय भाजपा ने एक युवा को मैदान में उतारकर दलित समाज के युवा वर्ग को साधने की भी कोशिश की है। चूंकि लोकसभा चुनाव से ही भाजपा सपा सांसद अवधेश प्रसाद की उम्र को लेकर सियासी तीर चलाती रही है, इसलिए भाजपा ने अपने उम्र दराज नेताओं की दावेदारी को किनारे करके चंद्रभान को तरजीह दी है। कहा जा रहा है कि चंद्रभान का युवा वर्ग पर अच्छा प्रभाव है और लगातार वह 2 साल से युवाओं के बीच काम भी कर रहे हैं, इसलिए उपचुनाव में दलित युवाओं को साधने में मदद मिलेगी। अयोध्या के चौतरफा विकास के बाद भी लोकसभा सीट हारने से भाजपा के लिए अहम बनी इस सीट को जीतने में भाजपा को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस चुनाव में भी भाजपा को जहां संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे विपक्षी तुक्का पर स्थिति साफ करनी होगी, वहीं टिकट न मिलने से नाराज अपने ही लोगों के भीतर घास से निजात पाना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि प्रमुख दावेदारों में शामिल रहे पूर्व विधायक गोरखनाथ ने पार्टी के फैसले का समर्थन तो किया है, लेकिन ये भी कहा है कि प्रभु श्री राम भी राजगद्दी गंवाने के बाद जब वन की तरफ जा रहे थे तब मुस्कुरा रहे थे। हम भी उन्हीं की दिखाई राह पर चलेंगे। उनके इस बयान के भी निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो टिकट जारी होने के एक दिन पहले तक चुनाव लड़ने के लिए सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का आवेदन करने वाले सुरेंद्र रावत की दावेदारी सबसे ऊपर थी, लेकिन उच्च स्तर से आए एक फोन से सुरेंद्र की सारी कवायद पर पानी फेर दिया। सुरेंद्र को टिकट दिलाने के लिए कई दिग्गज नेता जुटे थे। हालांकि माना जा रहा है कि टिकट से वंचित सुरेंद्र को पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पद देकर समायोजित किया जाएगा। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।